नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आउटसोर्सिंग, ठेका, अस्थायी कर्मचारी लगातार परेशान हैं। कहीं न कहीं उनका शोषण लगातार हो रहा है। तो कहीं न कहीं कहीं पर वेतन नहीं मिल रही है, कहीं पर ईपीएफ जमा नहीं हो रहा है, तो कहीं पर एरियर्स नहीं डल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर के हम वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों। आप सभी भी हमारी हेल्प करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि तमाम अपडेट होती हैं जो हम आप तक लाते हैं और आगे आपका जो है सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो वही इसी संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट है। एक लेटर जारी हुआ है डीपीआई से। ये 19 जून 2025 को हुआ। ये 19 जून 25 को लेटर जारी हुआ, क्यों हुआ इसका भी एक कारण है। क्योंकि जो इंदौर से एक खबर छपी थी, ये देखिएगा, स्कूल शिक्षा विभाग का दरअसल ये मामला है दोस्तों। तो स्कूल शिक्षा विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें कई दिनों से पेमेंट नहीं मिली है, यानी कई महीनों से, है ना। तो यहाँ पर इसी खबर को भोपाल से छापा गया था। इसी कारण से एक तत्काल ही 19 जून को लेटर जारी हुआ है ना। तो पहले इस खबर के बारे में देखते हैं, फिर इस लेटर के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। यदि आप भी स्कूल शिक्षा विभाग से है तो आपके लिए ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि भैया स्कूल शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को 2 माह से नहीं मिला है पेमेंट। ये भोपाल से खबर है। डीवी स्टार, पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत 57 से अधिक आउटसोर्स ऑपरेटर परेशान हो रहे हैं। इन कर्मचारियों को अभी तक 1 साल का एरियर भी नहीं मिला, इनको एरियर्स का पेमेंट भी नहीं हुआ है। ऐसे में पैसे की तंगी के कारण इन कर्मचारियों को अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। ऑपरेटरों ने बताया कि वे कार्यालय में नियमित रूप से काम कर रहे हैं। वेतन और एरियर नहीं मिलने से बच्चों की फीस समय पर जमा नहीं हो पा रही है। ऑपरेटरों ने कई बार जिला शिक्षा कार्यालय, संबंधित परियोजना अधिकारियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों से संपर्क किया। वे लोक शिक्षण संचालनालय और संबंधित कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। हर जगह से एक ही जवाब मिल रहा है कि बजट मिलते ही वेतन दे दिया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र अहिरवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ मौखिक ही बताया गया है, लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है। जानकारी लेने के बाद ही कोई कार्यवाही की जाएगी। तो ये तो हो गई साथ दोस्तों भोपाल से जो खबर प्रकाशित हुई है। इस खबर के प्रकाशित होने से ही एक लेटर जारी किया डीपीआई ने, यानी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल से। ये भोपाल दिनांक 19 जून 2025 को आदेश जारी किया गया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, प्रति जिला शिक्षा अधिकारी, यानी जिला शिक्षा अधिकारी संभाग, यानी संभाग से यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपके जिले का आदेश है या नहीं। यदि आप भोपाल संभाग से आते हैं तो आपके लिए आदेश लागू होगा। यदि आप ग्वालियर संभाग में आते हैं तो आपके लिए आदेश लागू है। यदि आप सागर संभाग में आते हैं तो आपके लिए आदेश लागू है। यदि आप नर्मदापुरम में आते हैं तो आदेश लागू है। उज्जैन में एवं शहडोल में आते हैं तो भी आपके लिए आदेश लागू है। यानी संभाग की बात हो रही है दोस्तों, है ना। एक संभाग में 5 से 6 जिले हो सकते हैं। विषय में देखिए, आउटसोर्स सेवाओं संबंधी वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के संबंध में। तो यहाँ पर सैड मैप कंपनी को यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनका टेंडर जा चुका है ना। तो उपर्युक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उद्यमता विकास केंद्र, जिसे सैड मैप बोलते हैं, मध्य प्रदेश सैड मैप द्वारा 1 अप्रैल 2025, यानी 1 अप्रैल 2025 से सैड मैप कंपनी आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स या डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का भुगतान करने वाली है। से जिलों में आउटसोर्स मैन पावर संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित किया गया है। इस हेतु ज्वाइनिंग लेटर एवं वैधानिक दायित्वों की पूर्ति हेतु सैडमैप द्वारा एनपेनाल्ड कंपनी आरवी एसोसिएट्स को भोपाल, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, उज्जैन एवं शहडोल संभाग के स्कूलों के लिए अधिकृत किया गया है, जिन्हें आउटसोर्स आधार पर कार्यालय या कार्यरत कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएं। मतलब इन संभागों के लोगों को, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, सभी को हार्ड कॉपी जो है जमा करनी होगी अपने जिला शिक्षा कार्यालय में, और वहां से जो है कंपनी के पास ये जो है डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे, यानी सैडमैप या आरबी एसोसिएट के पास। उसके बाद जो है पेमेंट डालने की कार्यवाही की जाएगी। मतलब आप यहाँ पे मान के चलिए कि जुलाई से अगस्त आ जाएगा, तब जाके आपकी पेमेंट डल पाएगी। मतलब 3 महीने का जो है पेमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अप्रैल से इसमें लिखा हुआ है। तो अप्रैल निकल गया, मई निकल गई, लगभग जून भी निकल ही गई है ना। जब डॉक्यूमेंट इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे, उसके बाद बजट आएगा, तब जाके इन कर्मचारियों को पेमेंट मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी झूलम-झाल होगा, है ना। आगे लिखा है, आउटसोर्स सेवाओं हेतु इनवॉइस देयक सैड मैप द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई सैड मैप बिल देगा आपको, है ना। विभाग द्वारा भुगतान भी सैड मैप के ही खाते में किया जाएगा। यानी जो डीओ सर के पास बजट आता है वो डायरेक्ट सैड मैप कंपनी को ही पैसा भेजेंगे। सैड मैप जो है आरबी एसोसिएट को पैसा भेजेगी। उसके बाद जो है आउटसोर्स कर्मचारी के पास पेमेंट आएगा। मतलब प्रक्रिया लंबी है दोस्तों, है ना। अतः यह सुनिश्चित करें कि आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति पत्रक संलग्न प्रोफार्मा, यानी 26 तारीख से 25 तारीख तक निर्धारित किया गया है। यानी 26 से 25 तारीख तक जो है आउटसोर्स कर्मचारी की उपस्थिति जाएगी, जिसे ईमेल
sedmap@manpower@gmail.com या sedmap@mpcl@gmail पर प्रतिमाह 28 तारीख तक प्रेषित करें, जिससे कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाए। यानी 28 तारीख तक हर हाल में जो है वहाँ पर उपस्थिति पहुँचानी होगी। के द्विवेदी हैं, संचालक हैं, DPI भोपाल। दिनांक 19 जून 2025 को यह आदेश जारी हुआ है। प्रतिलिपि में आप देख सकते हैं नोडल अधिकारी सेडमैप को भी लिखा गया है और RV एसोसिएट्स को भी इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है कि भैया अभी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को इंतजार करना पड़ेगा। 4 से 5 माह का पेमेंट इनका रुका होगा, क्योंकि अभी तीसरा महीना होने वाला है। अभी भी कंपनी की जो वैधानिक कार्यवाहियाँ हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। उसके बाद आपको बजट भी उपलब्ध नहीं है, तो बजट आएगा उसके बाद पैसा आपको मिल पाएगा। तो ये आपके लिए खबर थी। और दोस्तों मैं बता दूं, जो भी यहाँ पर देखिए इन संभागों के छोड़ के जो ज़िले वाले ऑपरेटर्स हैं जो इस संभाग में नहीं आते हैं, उनका जो है कटनी की एक कोई कंपनी है उसके साथ इसका जो है संबंध हुआ है सेडमैप का, तो आपको वो अलग से पेमेंट देगी। यानी आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर अलग से कलेक्ट करवाए जाएंगे। इन संभाग के अंतर्गत जो ऑपरेटर आज से आते हैं या जो ज़िले आते हैं उनके लिए आदेश है। बाकी ये दूसरा आदेश होगा जो कटनी कंप्यूटर के नाम से कोई कंपनी है वहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये पूरी अपडेट थी शिक्षा विभाग के आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर या अन्य कर्मचारियों को लेकर। यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सेडमैप के सुपरवाइजर काम कर रहे हैं उनके मोबाइल नंबर और नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, नेवारी, नीमच, मंदसौर, पन्ना, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, आगरमालवा, देवास, रतलाम, सैजन, उज्जैन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा। तो ये दोस्तों यदि लेटर आपको नहीं मिला है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। यदि लेटर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे देंगे, साथ में आपको फेसबुक पेज की भी लिंक दे देंगे, जिस पर आपको ये आदेश की कॉपी मिल जाएगी। तो आप जाके वहाँ पर ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेक केयर दोस्तों।